स्वागत है देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमन लुक अराउंड। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ टूर हमारे नए प्रधानमंत्री संग्रहालय का, जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 में हुआ था एंड विच इज़ डेडिकेटेड टू ऑल आवर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये जो सामने हमें बिल्डिंग दिख रही है, नया संग्रहालय है हमारा। और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था वो हमारा पुराना संग्रहालय था, पुराना प्रधानमंत्री संग्रहालय था। उसके ठीक सामने ये स्टेयरकेस है, इससे आप लोग उतरेंगे पुराने वाले से और आप डायरेक्टली हम लोग जाएंगे नए संग्रहालय में, जहां हमें अपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पे आधारित बहुत सारे वहाँ पे वीडियो मिलेंगे और सारे कार्य और सारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में हमें वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए चलते हैं संग्रहालय के अंदर। तो अंदर जाते ही यहाँ पे एक कॉरिडोर था जहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। यहाँ पे आपको सारे प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनके बारे में, उनकी फ़ोटो और उनके कार्यकाल का समय सब यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है सारी इस गैलरी पे। तो चलिए आप भी देखिए मेरे साथ नए भारत की आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवविचार और इंजीनियरिंग का चमत्कार। शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं हैंड रिटन लेटर, हमारे जो आपके जो भी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, अभी तक जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो आपको पसंद है आप उनका वहाँ पे नाम बताइए। तो वहाँ पे कंप्यूटर से वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास हैंड राइटिंग रोबोट है, ये देखिए यहाँ पे वो रोबोट आपको वो आपका नाम और एक लेटर, उसमें मैसेज आपको टाइप करके दे देता है। ये एड ऑन है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो चलिए आप थोड़ी जानकारी ले लेते हैं अपने देश के डिफेंस, तीनों डिफेंस विंग्स के बारे में। Took a quantum leap forward in conception, capability and delivery during the Modi decade between 2014 and 2024. All wings of India's defense services acquired enhanced strategic strike power to ensure maximum deterrence and secure the country's safety for the foreseeable future across existing and potential theaters of conflict: land, mountain, desert, jungle, waters, skies, or space. Prime Minister Narendra Modi gave forward defense a new dimension through naval operations across an arc of security, from the difficult war zone on the Red Sea to the tension-heavy seas of the Indo-Pacific. India's Navy, working with impressive depth and effect, played a significant part in protecting freedom of navigation. In September 2018, Prime Minister Modi established during a combined commanders conference at the Air Force Station in Jodhpur, Rajasthan, the establishment of an innovative tri-services defense space agency as the frontline force in the new world of satellite intelligence and space warfare. The promotion of indigenous research and technology and its critical role in ASAT, the anti-satellite weapon tested in March 2019,
is a brilliant outcome of Prime Minister Modi's belief in Atmanirbharta. India conducted its first simulated space war exercises in July 2019. Embark on mechanized expertise with India's masterpiece, BMP-2 Sarat. This versatile infantry carrier vehicle wields a 30 mm automatic cannon. Lightweight and ergonomically designed, the Indian Army's new uniform is designed taking into consideration aspects like areas of deployment of the troops and climatic conditions in which they operate. The uniforms feature indigenous prowess with immediate support vehicles, ISVs, high-speed boats racing at 40 knots and covering 500 nautical miles with heavy machine guns for swift, precise action. These with INS Kalpari, India's first Scorpion-class stealth submarine. Sail with pride on INS Vikrant, the largest India-made warship. With a top speed of 28 knots and a length of 262 meters, it displaces nearly 45,000. 4th-gen multi-role combat fighter, which has enhanced the Indian Air Force's capabilities. Embrace the brilliance of light combat aircraft Tejas. Indigenous, cutting-edge, fearless. Multi-role fighter jet is the smallest and lightest with AESA radar, air-to-air refueling, and a lethal arsenal of air-to-air and air-to-surface missiles. Light combat helicopter, Prachand, India's creation. The world's sole attack helicopter designed for high-altitude combat. Cloaked in stealth with a dark mode, it wields air-to-ground and air-to-air missiles, boasting a top speed of 268 kilometers per hour, a 550-kilometer range, and over 3 hours of endurance. In response to the Pulwama terror attack on February 14, 2019, carried out by the Pakistan-sponsored terrorist group Jaish-e-Mohammed, Prime Minister Modi made an unprecedented decision. He ordered the Indian Air Force to conduct airstrikes on JEM training camps located in Pakistan-occupied Kashmir. This action marked the first airstrike of its kind since 1971. This pre-dawn preemptive precision strike on 26 February 2019 underscored Prime Minister Modi's unwavering response to terror. तो चलिए, होप आपको अच्छा लगा होगा ये राइड्स, और यहाँ पे अपने एड-ऑन्स कराना मत भूलिएगा। पिक्चर, अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ पिक्चर लेना, वॉक करना एंड मैनी मोर एक्टिविटीज़ यू विल बी गेटिंग हेयर। खूब मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे हमारी एक फीडबैक वॉल भी है, वहाँ पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बहुत खूबसूरत से मैसेज के साथ आपको रोबोटिकली जनरेटेड सिग्नेचर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये आपको लेटर मिल जाता है, जो एड ऑन में आपको स्पेशली कराना पड़ता है। और उसके बाहर हम बस उसके बाद बाहर निकल गए, और बाहर निकलते ही यहाँ पे हमारे को एक प्यारी सी सोवेनियर शॉप है, जहाँ पे आप छोटे छोटे सोवेनियर्स ख़रीद सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत से यहाँ पे सोवेनियर्स थे, हैंडीक्राफ्ट, बेसिकली सारा हैंडीक्राफ्ट वाला सामान था यहाँ पे। और काफ़ी खूबसूरत सा हर स्टेट से यहाँ पे कोशिश की गई थी कि हर स्टेट का थोड़ा सारा सामान हो यहाँ पे। तो ये बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे हमें ये शॉप दिखी, और इस शॉप के जस्ट अपोजिट में आपको मिल जाएगा एक रेस्टोरेंट, और वहाँ पे आप अपना कॉफ़ी टी ले सकते हैं। और काफ़ी वाइड मेन्यू है इनका, तो यहाँ पे आके आप लोग लंच भी कर सकते हैं। तो बस ये है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर विज़िट करिए नए प्रधानमंत्री संग्रहालय को। यहाँ पे हमें देश को जानने के लिए काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, अपने बच्चों को भी हमें दिखाना चाहिए। तो यू स्टे कनेक्टेड विद सुमन लुक अराउंड। बाय बाय।